जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक शर्मा वेलकम करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो यूपीपीएससी 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ हो चुका है। तो टेंटेटिवली मार्च में बिल्कुल पेपर हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 महीने हैं और 3 महीनों में आपको अपनी जनरल स्टडीज़ के साथ साथ पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को यदि आपको क्रैक करना है तो सी सेट में आपको क्वालिफाइंग बेशक है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी, उतने नंबर तो लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिलेक्शन क्लासेस में ज्वाइन करना है, सब्सक्राइब करना है। फ्री में बहुत सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया और फिर से मैं शुरू से ही स्टार्ट कर रहा हूँ चीज़ों को, सो दैट आप चीज़ों के साथ में जुड़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जो जो मैं बातें बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ उतना भी कर लोगे तो आपका जो क्वालिफाइंग नेचर वाला जो पेपर है, पेपर 2 जिसको सी सेट बोलते हैं, वो यूपीएससी और यूपीएससी या फिर किसी और स्टेट पीसीएस के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाकी एग्जाम्स के लिए भी ये सब चीज़ें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काउंटिंग ऑफ फिगर्स, क्योंकि हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कितने त्रिभुज हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं। तो आज हम ट्राइंगल्स के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज काउंटिंग ऑफ फिगर्स, काउंटिंग ऑफ, बल्कि ट्राइंगल्स बोल देते हैं। तो आज मैं आपको त्रिभुज गिनना सिखाऊंगा। ठीक है, और ये टाइप वाइज बातें करूंगा सो दैट आप चीज़ें बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ठीक है, थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं मार्कर। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी बातें ट्राइंगल के बारे में आपको पता होगा। इस तरह से ट्राइंगल जो है बनता है, इसका नामकरण ABC कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो जो बहुत बेसिक सी बातें हैं, टाइप 1 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, टाइप 1, तो टाइप 1 में ट्राइंगल्स को डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले तो ट्राइंगल को डिवाइड करने के 2 तरीके हैं, एक तो वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो सबसे पहले वर्टिकल की बात करते हैं। ठीक है, वर्टिकल का मतलब क्या है, एक और चीज़ें बता दूं। जैसे एक ए जो आपका, जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, यहाँ से आपने कोई लाइन खींच दी, सामने वाली भुजा को कहीं ना कहीं काटती है, तो जो AD लाइन है इसको इंग्लिश में CBN बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CBN। हाँ, CBN। तो जैसे माध्यिका हो गया, लंब हो गया, वो ट्राइंगल में CBN ही होते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है और हमने यहाँ पे इसके 2 CBN खींच दिए ऐसे, मतलब हमने ट्राइंगल को वर्टिकली डिवाइड कर दिया। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स बनेंगे? तो ट्राइंगल के लिए आपको मैं T लिखूंगा। T का मतलब समझ जाना है कि आपको कितने ट्राइंगल्स निकालने हैं। तो कुछ नहीं करना, जब भी ये ट्राइंगल्स वर्टिकली डिवाइड होते हैं तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करनी, 1 2 3। भाई छोटे छोटे आपको 3 ट्राइंगल दिख रहे हैं, 1 2 3, और 1 2 3 का आपको जोड़ करना है, सम करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 और 1 6। तो इसमें 6 ट्राइंगल्स हैं। कितने ट्राइंगल्स हैं? 6 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ और बातें। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, शुरू की जो n प्राकृतिक संख्या है उनका योग कैसे निकालते हैं, सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, n गुणा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। बट कंडीशन अप्लाइड, ये जो नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होने चाहिए। मतलब ये जो नंबर है 1 2 3 एंड अप टू n जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। यदि आप 4 से शुरू करेंगे, 5 से शुरू करेंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। फॉर्मूला काम तब करेगा जब आप 1 से लेके और n तक लिखेंगे। ठीक है, अब इसी में मान लेते हैं मैंने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 1 2 3, इनका सम मुझे फॉर्मूले से करना है। तो हम जो लास्ट वाला नंबर है ना 3, उसमें एक और इसके आगे नंबर आता है 4। भाई 3 के बाद क्या आता है? 4, और उसको भाग करेंगे किससे? 2 से। तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पे तब भी आपको जो सम है वो कितना आएगा? 6 आएगा। तो यदि छोटे नंबर है तो आप उंगली पे काउंट कर लीजिए, लेकिन बड़े नंबर है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? ठीक है, तो तरीका वही है, जो वर्टिकल लाइंस हैं उनके बीच में छोटे छोटे कितने ट्राइंगल्स बने उनको काउंट कर लो। तो 1 2 3 4 5 6। तो आपको 1 से लेके 6 तक का सम करना है, 3 4 5 6। तो एक तो तरीका है कि आप उंगलियों पे काउंट कर लो या फिर आप फॉर्मूला लगा लो। क्यों? क्योंकि ये सब प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, और 1 से स्टार्ट हो गए 6 पे खत्म हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट वाले नंबर्स को लिखना है 6, उसके बाद क्या आता है 7 डिवाइड करना है 2 से,
तो 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तो 21 त्रिभुज है इस फिगर के अंदर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। चलिए टाइप नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ, टाइप 2। तो टाइप 2 में ट्राइंगल्स को हॉरिजॉन्टली, मतलब हॉरिजॉन्टल बोलते तो क्षैतिज आई थिंक हिंदी में बोलते हैं, यदि मैं गलत नहीं हूँ तो, डिवाइड किया जाता है। ऐसे मान लेते हैं हमारे पास एक ही ट्राइंगल है और हमने इसको इस ऐसे एक लाइन यहाँ पर खींच दी। अब इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो यदि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो आपको हम ग्रीन कलर से मैं दिखाना चाहूँगा। तो एक तो ट्राइंगल ये बन रहा है, दिख रहा है, हाँ, और एक ट्राइंगल आपके पास ये बन रहा है। तो इसमें 2 ही ट्राइंगल बन रहे हैं, इसके अलावा कोई इसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसको काउंट करने का तरीका क्या है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल आसान तरीका काउंट करने का। ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मैं कितनी आपने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची 1, और यहाँ पर कितनी लाइन है 2। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन आप गिन पाओगे उतने ही ट्राइंगल्स बनेंगे। तो हमने कितनी लाइन गिनी, 1 और 2, तो यहाँ पे 2 ही ट्राइंगल बनेंगे। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आई होगी। जैसे एक और क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। तो तरीका वही है। तरीका क्या है, आपको यहाँ पे काउंट करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपके पास 5 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन उतने ही ट्राइंगल्स। ये आपको दूसरा टाइप समझना है। अब हम मिक्स टाइप की बात करते हैं, जब वर्टिकल्स भी हैं और हॉरिजॉन्टल भी हैं तब कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो इनका मिक्सचर है टाइप 3 में। जैसे हमने एक क्वेश्चन बनाया, बहुत छोटा करते हैं पहले, एक ये और एक ये, ठीक है। इसमें कितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हम काउंट करते हैं। तो पहले मैनुअली आपको एक बार काउंट करा देता हूँ। एक तो देखो ये छोटा वाला ट्राइंगल, एक ये इसके बगल वाला 2, एक ये तीसरा वाला 3 ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल 4 ट्राइंगल्स, और एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल 5 ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल 6 ट्राइंगल। तो इसमें 6 ट्राइंगल्स हैं, बट हम मैनुअली थोड़ी काउंट करेंगे, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं आपको तरीका बता देता हूँ इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, ये है सबसे पहले वर्टिकल, वी मतलब वर्टिकल। अब वर्टिकल ट्राइंगल गिनिए, तो यहाँ पर 1 और 2, और इनका सम करेंगे तो कितना मिलेगा 3, कितना मिलेगा 3। अब आपको हॉरिजॉन्टल ट्राइंगल्स काउंट करना है। हॉरिजॉन्टल मतलब कितनी लाइन आपने खींची, एक लाइन एक खींची है आपने और एक लाइन आपने एक खींची, तो आपने 2 लाइन खींची है। कितनी लाइन खींची है, 2 लाइन। तो यहाँ पर, तो अगर आपको टोटल ट्राइंगल निकालने हैं तो ये जो नंबर आए ना इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 दूनी 6, तो इसमें 6 ट्राइंगल्स। चमक गया होगा बिल्कुल, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पर, थोड़ा सा टफ करते हैं इसको। बहुत आसान है यार, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, वी हैव अ ट्राइंगल 1 2 3 4 1, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो तरीका वही है, पहले वर्टिकल ट्राइंगल फिर हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल कितने ट्राइंगल्स हैं इसमें काउंट कर लेते, कितनी लाइन खींचिए, 1 2 3, और इसमें वर्टिकल कितने ट्राइंगल हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4, तो 1 से 5 तक का सम करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 3 12 14 15, तो 15, ठीक है 15। अब आपको टोटल ट्राइंगल्स निकालने हैं। तो टोटल ट्राइंगल निकालने के लिए जो हॉरिजॉन्टल है और जो वर्टिकल है उनका मल्टीप्लाई करना है। 15 दिया 45, इसमें त्रिभुज है। तो उम्मीद के हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट टाइप अब हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टाइप है उसमें क्या होता है, टाइप नंबर इसको 3 बोल देता हूँ मैं। तो आपने 3 इसके सीवियन खींचे, ट्राइंगल्स में 3 सीवियन खींचे, और तीनों कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हैं ट्राइंगल्स के अंदर इस तरह से, ठीक है। अब इसमें कितने त्रिभुज है, इसमें आपसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा है। तो एक तो तरीका है कि आप मैनुअली इसको काउंट कर लीजिए, हाँ। एक तो तरीका है आप इसको मैनुअली काउंट करना चाहते हैं तो जैसे
हाँ, तो मैनुअली काउंट कर सकते हैं या फिर मैं आपको डायरेक्ट तरीका बता देता हूँ। पहले मैनुअली काउंट नहीं, डायरेक्ट ही बता देता हूँ, बहुत टाइम लगेगा मैनुअली करने में। ठीक है, करना क्या है आपको वो बता देता हूँ। देखो, आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने के लिए यहाँ पर 1 लिखना है और यहाँ पर n लिखना है, 1 और n। अब n क्या है वो ज़रूरी है, तो n क्या है, छोटे त्रिभुज। हाँ, छोटे त्रिभुज। तो n कुछ नहीं है, छोटे जो त्रिभुज है उसी को n बोल दिया। मतलब क्या है, छोटे कितने त्रिभुज आपको जो दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे आप आंसर आ जाएगा आपके पास 1 और 6। तो ये डायरेक्ट पेटेंट सवाल है, बिल्कुल ऐसे ही पूछ देगा। तो आपको इसका तुरंत से उत्तर आना चाहिए 16। पिछली बार से शायद से पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वेरिएशन होता है, इसमें क्या क्या बदलाव है, उस बदलाव को समझते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या वेरिएशन है उसको समझते हैं। तो सबसे पहला वेरिएशन तो इसमें ये आता है कि मान लेते हैं हमने जो मीडियंस खींचे हैं, ये जो मीडियन हमने खींचे थे, इसमें से हमने मिटाना शुरू करा। हमने क्या किया, इसको मिटा दिया। अरे भाई, रबड़ का साइज छोटा करते हैं। मान लेते हैं हमने इसको मिटा दिया ये। तो आपने एक जो लाइन है बेस से, जो इसका भुजा है उसके वाला, जो उसके नज़दीक वाला जो लाइन है उसको मिटा दिया। अब कितने ट्राइंगल्स बचेंगे, तो आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स निकालने हैं आपको। तो क्या करना आपको, टोटल तो आपके पास 16 ट्राइंगल थे भाई, टोटल कितने, 16। यदि आप एक लाइन मिटाएंगे तो हर एक लाइन मिटाने पर 4 ट्राइंगल माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे 4 आप माइनस कर दीजिए, तो 12 इस सवाल का सही उत्तर है। ये बिल्कुल डायरेक्ट है, ऐसे ही याद रखेंगे और ऐसे ही अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल डायरेक्ट। इन केस मान लेते हैं आपने 2 लाइन मिटा दी। 2 लाइन कैसे मिटाई अभी बता देते हैं। ठीक है, तो आपने मान लेते हैं ये वाली लाइन मिटा दी एक तो, और एक ये वाली मिटा दी ये। अब ये बच गया ट्राइंगल। ठीक है, अब इसमें कितने ट्राइंगल हैं, तो मैंने बताया ना आपके पास टोटल 16 में से आपने 2 लाइन मिटा दी, तो 2 बार 4 माइनस करिए, तो यहाँ पे आपके पास 8 ट्राइंगल बचेंगे। कितने बचेंगे, 8। इन केस आपने तीनों लाइन जो बेस वाली है वो मिटा दी। मतलब बहुत आसान है यार, मुश्किल कुछ नहीं है। ये देखो, ये करके दिखाओ। अब हम 3 लाइन मिटाने जा रहे हैं बेस से। तो जैसे सबसे पहले तो ये मिटाई, फिर ये भी मिटा दी हमने, ये, और फिर ये भी मिटा दी ये। अब ये ट्राइंगल बच गया। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं भाई, टोटल इस फिगर में 16 थे ना, जब ये तीनों लाइन जुड़ रही थी तब 16 थे। तो 16 में से माइनस करना है, 3 लाइन मिटाएंगे तो 3 बार 4 माइनस करेंगे, तो टोटल आपके पास 4 त्रिभुज बनेंगे। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आपको समझ में अच्छी तरह आई होगी। अब हम नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, इसमें इतना ही है। ठीक है, टाइप नंबर 4 पे चलते हैं। तो टाइप नंबर 4 में क्या होता है कि जो ट्राइंगल्स हैं उसका बेस पर छोटे छोटे ट्राइंगल्स बनते हैं। मतलब क्या है, जैसे ये हमने एक ट्राइंगल बनाया और यहाँ पर हमने ऐसे छोटे छोटे ट्राइंगल्स बना दिए 2, और एक ये कुछ ऐसे, ये ट्राइंगल्स। ये बहुत सारी फिगर अक्सर जनरल एग्जाम में पूछी जाती है। तो यहाँ पर ट्राइंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा, क्योंकि हर बार जरूर नहीं है कि पूरा का पूरा जो नंबर 8 से डिवाइड होगा। मान लो 17 आ गया तो 17 तो 8 से बाहर नहीं होगा, तो कुछ डेसिमल नंबर भी आ सकते हैं। जैसे मान लो इसका आंसर आ गया a.bc या कुछ भी a डॉट, तो जो आंसर आएगा वो आपको ये पूर्णांक वाला नंबर लेना है। तो आंसर आपको a ही लिखना है। हाँ, डॉट के बाद वाली चीज़ों को आपको भूल जाना है। तो पूर्णांक वैल्यू लिखनी है। यहाँ से जो आपके पास आंसर आएगा वो पूर्णांक ही आपको उत्तर लिखना है, पूर्णांक। ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे n क्या है, दूसरी बात है n क्या है। तो n क्या है, स्मॉल ट्राइंगल ऑन एनी साइड। किसी भी साइड पर जो छोटे त्रिभुज हैं आप उनको काउंट कर लीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कि कितने ट्राइंगल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। मतलब क्या है, इस वाले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। कुछ और प्यारा सा कलर लेते हैं। ठीक है, ये लेते हैं।
तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर देखोगे 1 मिला, 2 और 3, हाँ दिख रहा है आपको ये 1 2 3। तो यहाँ पर आप किसी भी इस वाली साइड पे देखोगे तो 1 2 3, तो आपको 3 ही त्रिभुज मिलने वाले हैं किसी भी साइड पर, ठीक है। तो सिमेट्रिक होना जरूरी है फिगर का। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम कितना लगाएंगे, 3 लगाएंगे। n की वैल्यू कितना लगाएंगे, 3। थोड़ा सा डार्क कलर लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 3 लगाएंगे, बस n की वैल्यू 3 लगाते हैं। तो ट्राइंगल्स आपके पास मिलेंगे n इंटू n प्लस 2 और 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8। तो ट्राइंगल्स की वैल्यू लगाते हैं। n की वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 2 दिया 6 प्लस 1 बटे 8, ठीक है। तो 3 इंटू 5 इंटू 2 दिया 6 और 1 7 डिवाइड बाई 8। तो 3 पंजे 15 7 105 डिवाइड बाई 8। तो यदि आप 105 को 8 से डिवाइड करोगे, हाँ 105 को, तो 13 8 104, 1 बचेगा 0 लगाएंगे और 13 एकम सॉरी 8 एकम 8, तो करीब 13 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपको आंसर क्या लिखना है, 13 लिखना है। तो यहाँ पर t बराबर 13, तो इसमें 13 त्रिभुज है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पूर्णांक वैल्यू आपको लेनी है, और ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसी टाइप का रेड कलर। तो जैसे एक क्वेश्चन है, मैं बनाने का कोशिश करता हूँ, यदि सही बनेगा तो एक ऐसे बनाया हमने। ठीक, इसमें कितने त्रिभुज हैं, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आइए जाते हैं। तो आपको सबसे पहले n काउंट करना है। n कितना है, 1 2 3 4। तो हर साइड पर 4 त्रिभुज बनेंगे, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। बस कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिए, n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, यही फॉर्मूला रहेगा। तो n की वैल्यू कितनी यहाँ पर, 4। तो 4 इंटू 4 और 2 6 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9 डिवाइड बाई 8। तो 6 चिंग 24, 4 चिंग 24, 24 निम्न 24 निम्न है, इसको ऐसे 4 दूनी 8 2 3 6, तो यहाँ पे 27 इसको सॉल्व करके, तो इसमें 27 त्रिभुज हैं। बैठ के काउंट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना, ठीक है। उसका आंसर आपको मुझे कमेंट करके बताना है। यदि आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे पता चल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, मैं बना देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, सही बन रहा है बिल्कुल। थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, बट कोशिश करना है इसको सिमेट्रिक बनाने की आप। तो इसमें आपको ट्राइंगल्स कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो यदि आप इसका आंसर सही दे दोगे, इसका मतलब आप चीज़ों को समझ चुके हो। नेक्स्ट टाइप जो इसमें कवर अप होता है, आई थिंक ये कौन सा टाइप था, टाइप 4। अब हम टाइप 5 की बात करते हैं, टाइप नंबर 5, ठीक है। तो टाइप नंबर 5 में स्टार, जब स्टार बनता है तो स्टार 2 टाइप के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। एक तो बनता है 5 पॉइंट स्टार और एक 6 पॉइंट स्टार, ठीक है। तो 5 पॉइंट का मतलब है कि उसमें 5 चौंच या बिंदु होंगे, ठीक है। जैसे 5 पॉइंट स्टार आपने बचपन में बनाया होगा ऐसे, और 6 का मतलब है कि इसमें 6 पॉइंट होंगे, तो 6 पॉइंटेड स्टार ऐसे बनता है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स
पूछा जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स डायरेक्टली याद रखना है। इसमें कितनी चौंच हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5, तो इसको 2 से गुणा कर दीजिए, 10 इसका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5। उसके बाद यदि हम बात करेंगे और छोटे छोटे जो ट्राइंगल्स हैं इसमें, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते बहुत सारे ट्राइंगल्स एक ये बन जाएगा इसमें। फिर और भी ट्राइंगल आप काउंट कर लेना, तो इसमें 10 ट्राइंगल आपको देखने मिल जाएंगे। इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, तो कॉर्नर पे कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, प्लस 2 ट्राइंगल ये बड़े वाले बन रहे हैं, है ना, ये 2 ये बड़े ट्राइंगल बन रहे हैं। तो टोटल 2 और ऐड कर दो, तो इसमें 8 ट्राइंगल्स हैं, इसमें 8 ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही हम बात करेंगे, क्योंकि अभी हमने ट्राइंगल्स गिनना सिखाया ट्राइंगल्स के अंदर, स्क्वायर्स के अंदर ट्राइंगल गिनना, रेक्टेंगल्स के अंदर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ आप मुझे बताइए, और इसी तरह का खूबसूरत कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में रीजनिंग की होगी, जिसमें आपको स्क्वायर्स के अंदर, ट्राइंगल्स के अंदर स्क्वायर करना, वो सब सिखाऊंगा रीजनिंग में। तो सीसेट इस बार पार करना है, आपकी बार सीसेट पार, और सीसेट मतलब द सिलेक्शन क्लासेस। और हमारी जो ऐप है, जो एक हमारी ऐप है, उस ऐप का नाम है टेस्ट जंबो। हाँ, तो आप टेस्ट जंबो ऐप को डाउनलोड करिए, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो आप इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे फ्री में मॉक्स भी अवेलेबल है। यदि आपका मन करता है, अच्छा लगता है, तो आप बहुत ही रीजनेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज़ बाई कर सकते हैं। कुछ ही भी एग्जाम की, खासकर यूपीपीएससी की मैं बात करूँ, अभी आरओ के लिए उत्तर प्रदेश के जो कांस्टेबल वाले फॉर्म्स निकले, उनके लिए भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर मिलेंगी। और मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, आप उसको ज़रूर से ज्वाइन करिए, क्योंकि जो क्लास का अपडेट है, जो पीडीएफ है, पीपीटी है, वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगी। तो सिलेक्शन क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन करिए। वहाँ पर अभी कम मेंबर्स हैं, बट धीरे धीरे आप वहाँ पर भी सपोर्ट करोगे मुझे, तो वहाँ भी हमारे पास अच्छे खासे जो सब्सक्राइबर्स हैं हो जाएंगे। जितने ज़्यादा लोग आप मुझे को सपोर्ट करोगे, उतना ही आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको फ्री में सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। और ना सिर्फ फ्री में मिलेंगी, बल्कि अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। तो एक बार आप 3 महीने मेहनत करोगे मेरे साथ, तो यू विल सी द चेंज। और जो मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में पूछे ही जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन में खुश रहना आप ही के हाथ में है, ठीक है। तो बाय, टेक केयर।